तो चलिए लास्ट रूल नंबर 7, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो देखो बेटा, कभी भी कोई सेंटेंस में इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हाई, बिफोर, आफ्टर और भी बहुत सारे, लेकिन इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेंटेंस में ये सारा मिले आपको, तो याद रखना वहां पे 2 सेंटेंस होंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन। तो जहां कंजंक्शन होता है वहां 2 सेंटेंस होंगे। अब मैंने नहीं लिखा यहाँ पे सेंटेंस 1, यहाँ पे सेंटेंस 2, क्योंकि सेंटेंस 1 इधर भी हो सकता है और सेंटेंस 2 इधर भी हो सकता है, तो मैंने लिखा नहीं, बस सेंटेंस लिख के रख दिया। तो इनके साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर के साथ कहीं भी अगर आपको शेल विल दिखे, क्या दिखे बेटा, शेल विल दिखे, आपको इधर भी दिख सकता है और इधर भी दिख सकता है। ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि सिर्फ इधर होगा, कहीं भी दिख सकता है। समझ में आया बेटा? कहीं भी अगर इसके साथ कहीं भी शेल विल दिखे तो देखो बेटा, मान लो कि ये इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर के साथ इस तरफ अगर शेल विल है, इस तरफ अगर क्या है बेटा, शेल विल है, तो याद रखना दूसरी तरफ श्योर सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, याद रखना। और उसी तरीके से अगर इस तरफ शेल विल है, इस तरफ क्या है बेटा, शेल विल दिखे, तो इस तरफ पक्का क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। अदला बदल, क्या अदला बदल, एक तरफ शेल विल दिखे तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा ही होगा। अब सिंपल प्रेजेंट यानी कि क्या बेटा, V1 SES आपको लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? इतने देर से तो यही पढ़ गए, तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इफ इट रेन, और इफ तो मिल ही गया बेटा, मिला कि नहीं मिला? अब 2 सेंटेंस होंगे, मैंने कहा था देखो बेटा, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, और कहीं भी शेल विल दिखे, सर इस वाले सेंटेंस में शेल विल दिख रहा है, इफ है इसलिए 2 सेंटेंस है, और उस तरफ वाले सेंटेंस में सर सेल दिख रहा है, तो इस तरफ वाला सेंटेंस क्या टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इट है जो कि थर्ड पर्सन है, तो वर्ब में SES लगा दो। देखो बेटा, रेन्स, खत्म कहानी, बाकी जैसे का ऐसा ही। कितना सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? और एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो बेटा, तो ध्यान से देखो बच्चा। द पुलिस विल अरेस्ट हिम व्हेन ही कम आउट। व्हेन दिखाई दिया, अब कभी काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, व्हेन दिखाई दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे सीधा सीधी, ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखो। देखो व्हेन 3-4 टेंस में आ सकता है, अब किस टेंस में किस तरीके से आएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? व्हेन है तो 2 सेंटेंस मिला आपको, देखो इस वाले में विल है कि नहीं है, तो दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट का बनेगा। सब्जेक्ट को देखो ही, थर्ड पर्सन है तो वर्ब में SES लगा दो बेटा, खत्म कहानी। कितना सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? चलो और एक देता हूं, देखो इस क्वेश्चन को देखो, यू विल फेल अनलेस यू रीड वेल। अनलेस दिखाई दिया बेटा, तो 2 सेंटेंस होंगे, तो इधर शेल विल दिखाई दिया तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा। चलो बेटा लिख दो, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में SES लगता है, बस रीड्स, आंसर खत्म। लेकिन गलत करके आओगे, यही सिखाना चाहता हूं। सब्जेक्ट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, यू क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है? नहीं है सर, नहीं है, तो वर्ब में SES लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या? तो यहां गलती करते हो मैक्सिमम बच्चे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को गलती ना करो इसीलिए कराया। ओके, एनी डाउट्स? ओके, चलो।